जय हिंद। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4B। प्रश्नावली 4 को मैंने बता दिया है दोस्तों, वीडियो नहीं मिल रही है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रश्नावली 4A का लिंक मैं डाल दूंगा। ओके, इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4B। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो सत्य और असत्य पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन का सत्य होगा वो है सी वाला। इसमें दिया है कि यदि किसी सारणी में कोई दो स्तंभ सर्वसम हो, सर्वसम का मतलब समान हो, कोई दो स्तंभ समान हो तो उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। कोई दो स्तंभ समान हो या दो पंक्ति समान हो, उनका मान अगर समान हो गया तो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। जो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, ठीक है। ये रही प्रश्नावली 4B की दूसरे नंबर के सवाल। इतना आसानी से बताऊंगा दोस्तों, टोटल मान आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, वो भी आसानी तरीके से। आप इसको लगा सकते हैं प्लस माइनस प्लस विस्तार विधि से करके लगा सकते हैं, लेकिन इतना गुणा करना पड़ेगा दोस्तों ना, समय ज़्यादा लग जाएगा। कम समय में अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो विस्तार विधि से बढ़िया इसको आप संक्रिया से लगाइए। ठीक है, मैं देखो इसमें क्या कर रहा हूँ, मान को बदल रहा हूँ। C1 का मान बदल के मैं कर रहा हूँ, C1 में से C2 को घटा दे रहा हूँ, तथा एक और संक्रिया लगा रहा हूँ, C3 का मान चेंज कर रहा हूँ, C2 में से C3 को घटा दे रहा हूँ। अर्थात C1 और C3 का मान मैं बदल रहा हूँ। C1 का मान बदलने के लिए C1 में से C2 को घटा दूंगा। इसको C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं, इसको C3 कहते हैं। C1 का मान बदलने के लिए C1 में से C2 को घटा दूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा। देखिए अब हमारे पास क्या बचेगा? 265 में से 40 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 25। 240 में से 225 घटाऊंगा, 15। 219 में से 198 घटाऊंगा, 21। ठीक है, C3 का भी मान बदल रहे हैं, इसका मान बदल रहे हैं। C2 में से C3 घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 21। ठीक है, फिर उसके बाद ये C2 है। ठीक है, फिर 225 में से 198 घटाऊंगा, 27। 198 से 181 घटाऊंगा, 17। बाकी जो मान चेंज नहीं कर रहा हूं उसको मैं बाइज्जत उतार देता हूं। ठीक है, हमको इसका मान कितना लाना है? 0 लाना है। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, एकदम आसानी से लगाऊंगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक और संक्रिया मैं लगा रहा हूं, C3 का मान बदल रहा हूं। इसको बदलने के लिए C3 में से 8 C1 को घटाऊंगा, तथा C1 का भी मान बदलूंगा, इसमें C1 माइनस C2 कर दूंगा। बहुत छोटा हो जाएगा दोस्तों, देखना। C3 का मान बदल रहा हूं ना, इसका मान बदल रहा हूं। 8 C1, C1 में 8 का गुणा करके C3 से घटा दूंगा। 25 वाटे 200, 219 में से 200 घटाऊंगा, यहाँ पे कितना बचेगा? सिर्फ 19। ठीक है, 15 वाटे 120, 198 में से 120 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 68। ठीक है, 68 नहीं बटेगा, 78 बचेगा। ठीक है, अब देखो 21 आठे, C1 में 8 का गुणा करना है, 21 आठे 168, 168 में से 181 घटाऊंगा, कितना होगा? 13। और C1 का भी मान बदल रहा हूँ, C1 में से C2 घटा रहा हूँ, मतलब C1 में से C2। 25 में से 21 जाएगा 4, 15 में से 27 जाएगा -12, 21 में से 17 जाएगा 4। जो मान बचा है उसको बाइज्जत में उतार दूंगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आसान दिख रहा ना दोस्तों, संक्रिया लगाते रहना, बहुत छोटी सवाल हो जाएगी दोस्तों, ध्यान से देखना। अब देखो क्या हुआ, मैं इसमें एक और संक्रिया लगाऊंगा। R1 में R3 को घटाऊंगा, तथा R2 का मान चेंज करूंगा और R2 में 3R3 जोड़ दूंगा। मतलब R1 का मान बदल रहा हूं, R2 का मान बदल रहा हूं, R3 से कोई मतलब नहीं है। देखो इसको R1, R2, R3 इसको कहते हैं। तो मैं इसमें कर रहा हूँ, R1 में से R3 घटा रहा हूँ, इसमें से इसको घटाऊंगा, 4 में से 4 घटाऊंगा 0, 21 में से 19 घटाऊंगा तो 4, 19 में से 13 घटाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, R2 का मान बदलने के लिए R3 में 3 का गुणा करके R2 से जोड़ दूंगा, इसमें 3 का गुणा करके इसे जोड़ दूंगा, 4 तिहाई 12, 12 में 12 जोड़ूंगा तो 0। इसमें 19 चौके 96। ठीक है, इसमें 27 जब जोड़ दूंगा तो ये हमारा हो जाएगा ऐसा कि 17
ये देखो दोस्तों 17 है, 17 में 3 का गुणा करके 27 में जोड़ दूंगा। 17 तिया 51, 51 में 27 जोड़ूंगा तो हमारा आ जाएगा 78। 13 में 4 का गुणा करके 78 में जोड़ूंगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 117। बाकी R3 में नो चेंज, उसी तरह हम उसको लिख देंगे। ठीक है, एकदम आसान है दोस्तों ना। अब इसका मैं विस्तार कर देता हूँ, प्लस माइनस प्लस। मैंने बताया दोस्तों ना, मैं विस्तार किसी भी तरीके से कर सकता हूँ जिधर हमको आसानी पड़े। 0 है ना, नहीं लूंगा। ये भी 0 है ना, नहीं लूंगा। प्लस का 4 ले लूंगा, इसका इस पंक्ति और स्तंभ नहीं लूंगा। 117 में 4 का गुणा करूंगा, हमारा आएगा 468, माइनस 78 में 6 का गुणा करूंगा 468। इसमें से इसको घटाऊंगा 4, ब्रैकेट में क्या बचेगा 0। 4 में 0 का गुणा करूंगा कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड मंगा दिया दोस्तों ना। आप एक एक चीज देखते रहो, बहुत ही कम समय में मैंने इसको लगा दिया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं दूसरा क्वेश्चन इसके बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक, देखिए ये रही क्वेश्चन नंबर 3। 3 में कैसे हल करना है, इसको हमको कितना लाना है 132 लाना है। या तो इसको डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस मान के हल कर सकते हो, या इसमें संक्रिया लगा लो दोस्तों, बहुत आसानी तरीके से लगेगी। देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें चेंज करता हूं 2 मान। क्या कर रहा हूं, इसमें C2 का मान चेंज कर रहा हूं। C2 का मान चेंज करने के लिए मैं C1 में से C2 को घटा दूंगा, तथा और मैं एक संक्रिया लगा रहा हूं, C3 का मान बदल रहा हूं और C2 में से C3 को घटा दे रहा हूं। ठीक है, तो C2 और C3 का मान चेंज हो रहा है, C1 का मान चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम बाइज्जत उतार देंगे। 29, 25, 63। C2 का मान चेंज करने के लिए C1 में से C2 को घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे। 29 में 26 को घटाएंगे 3, 25 में 31 को घटाएंगे -6, 63 में 54 को घटाएंगे 9। अब C3 का भी मान बदल रहे हैं, C2 में से C3 घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे। 26 में 22 जाएगा 4, 31 में 27 जाएगा 4, 54 में 46 जाएगा 8। ठीक है, कितना लाना है 132। तीसरा स्टेप देखो दोस्तों क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको देखो दोस्तों यहाँ पे इसमें देखो 3 कॉमन मिल रहा है, इसमें देखो 4 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि C2 से 3 तथा C3 से 4 उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, कितना कॉमन ले रहा हूँ 3 गुणे 4, मतलब इसमें से 3 इसमें से 4, तो हमारी वैल्यू क्या बढ़ेगी 29, 25, 63। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ -2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 4 कॉमन हुआ तो 1, इसमें भी 4 कॉमन तो 1, इसमें 8 गया तो 2 कॉमन ले लिया हमने ना। इसके बाद देखो दोस्तों पेज मेरा खत्म हो गया है, अगले पेज पे मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कैसे हल कर रहा हूँ। 3 चौके 12, बड़ा सा ब्रैकेट बना लेता हूँ, इसको मैं प्लस मान लेता हूँ, इसको मैं माइनस, इसको मैं प्लस मान लेता हूँ। ठीक है, प्लस का 29 ले रहा हूँ, ब्रैकेट बना दूंगा। इसके पंक्ति स्तंभ को नहीं छेड़छाड़ करूंगा। 2 दूना के -4, 1 माइनस अपने से लगाऊंगा, 3 1 कम 3। ठीक है, फिर माइनस का 1 लूंगा, ब्रैकेट बनाऊंगा, इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं छूंगा। 65 दूना के ये हो जाएगा हमारा, इसके पंक्ति और स्तंभ को नहीं लूंगा तो हमारा होगा। ठीक है, ओह -1 लूंगा, उसके बाद 25 दूना के 50 होगा। ठीक है, फिर माइनस लगाऊंगा, 63 1 कम 63। ठीक, फिर प्लस का 1 लूंगा, उसके बाद इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं छूंगा। 25 तिहाई 75 माइनस 63 दूना के 126, लेकिन ये माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा।
हल कर दूं दोस्तों एकदम आसानी से। ये 12 सबसे बाहर है, उसके बाद देखो 4 3 7 और 29 में -7 का गुणा करूंगा तो हमारा आएगा -203। ठीक है, उसके बाद 50 में से 63 को घटाऊंगा -7। ठीक है, कितना बचेगा? 13 बचेगा, -13 का गुणा -1 में करूंगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? प्लस 126 में 75 अगर जोड़ दूंगा तो हमारा कितना आएगा? 201 आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको हल कर देता हूँ। 12, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 203 में से 201 को घटाऊंगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, माइनस का 2, ये प्लस क्या है? 13 है। 12 हो गया यहाँ पे, 13 में से 2 बचेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 11, नहीं प्लस का 11 बचेगा। और 12 में 11 का गुणा कर दूंगा तो हमारा मान आएगा 132। और इतना ही मान हमारा क्या है? राइट हैंड साइड। प्रूव कर दिया दोस्तों ना, एकदम आसानी तरीके से। ठीक है, वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों, सवाल समझ में आ रही है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जो भी आपको भाई दिक्कत है बता देना, मैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या करा है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का मान कितना लाना है? 0। इसमें भी हम संक्रिया से हल करेंगे। पहली संक्रिया लगा रहे हैं कि C3 बराबर C3 में से, देखिए चौथे नंबर के सवाल कैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें संक्रिया लगा रहा हूँ, C3 का मान चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने के लिए C3 में से C1 को घटा दे रहा हूँ और उसमें 9 में C2 का गुणा कर दे रहा हूँ। बताने से बढ़िया है कि मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, C3 का मान चेंज हो रहा है ना, इसको बदलूंगा, इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 7 3 8 5 9 मैं वैसे ही लिख देता हूँ। C3 में से C1 घटाना है, C3 का मान चेंज कर रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ? C3 में से C1 घटा रहा हूँ, मतलब 65 में से 2 घटा रहा हूँ। ठीक है, उसमें से माइनस कर रहा हूँ। 9 C2 मतलब 7 में कितने का गुणा कर दे रहा हूँ? 9 का। सेम प्रोसेस वही कर रहा हूँ, इसमें देखो भी करूँगा कि 75 में से 3 घटाऊँगा। ठीक है, फिर माइनस करूँगा, 8 में कितने का गुणा करूँगा? 9 का गुणा करूँगा। ठीक है, सेम उसी तरह 86 में कितने को घटाऊँगा? 5 को घटाऊँगा और उसके बाद माइनस कर दूंगा, 9 में 9 का गुणा कर दूंगा। सेम प्रोसेस मैंने किया ना कि C3 में से C1 को घटाया हूँ, उसमें से 9 C2 कर दिया हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या होगा हमारे पास, ये देखो 2 7 3 8 5 9, 65 में से 2 जाएगा, हमारे पास 63 होगा। 9 साथ ही 63, 63 में से 63 घटेगा 0। 75 में 3 जाएगा 72, 8 9 72, 72 में से 72 घटेगा, ये भी 0। 85 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा, 85 नहीं ये 86 है, 86 में से 5 जाएगा तो 81 होगा, और 9 81, 81 में से 81 जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। और सारणी का ये नियम होता है कि किसी भी स्तंभ में अगर 0 आ जाए उसका पूरा वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो हम लिख देंगे कि C3 के सभी अवयव शून्य है, अर्थात इसका हल शून्य होगा। तो इसकी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। और यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। एकदम आसानी तरीके से आ गई दोस्तों ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए 5 नंबर की सवाल कैसे लगेगी। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, R1 बराबर R1 प्लस R2 कर दे रहा हूँ। मतलब R1 में R2 को जोड़ दे रहा हूँ, मतलब इसमें इसको जोड़ना है, इसमें इसको जोड़ना है, इसमें इसको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसको इसको जोड़ूंगा तो भी x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही होगा। ठीक है, इसको भी जोड़ूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, किसी भी तरह लिख दूंगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इक्वल टू कितना लाना है हमको? 0 लाना है। ये हो जाएगा z, ये x, ये y, नीचे क्या है? 1 1 1। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें तुम आपको कॉमन देखने को मिलेगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि R1 में
एक्स प्लस वाई प्लस जेड उभय निष्ठ लेने पर, ठीक है, लिख लेना दोस्तों। इसमें मैं कॉमन ले रहा हूं, तो अव्यू में कॉमन लिया जाता है, अरे सारणिक में कॉमन लिया जाता है ना, कॉमन लेंगे एक में, लेकिन होगा सब में, या पूरा पंक्ति में कॉमन होगा या पूरा स्तंभ में कॉमन होगा। तो इसमें मैं कॉमन लूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड मैंने कॉमन ले लिया। किस में कॉमन लिया हूं? R1 में। तो यहाँ पे कॉमन लूंगा तो 1 बच जाएगा, इसमें भी 1 बचेगा, ये भी निकल जाएगा तो 1 बचेगा। बीच में क्या है? z x y, नीचे क्या है? 1 1 1, ठीक है। और आप दोस्तों जानते हो कि कोई भी दो स्तंभ हो या पंक्ति हो, दोनों का मान कितना अगर समान हो गया तो क्या होते हैं? शून्य होते हैं। इसमें देखो R1 और R3 का मान बराबर है, इसके अवयव बराबर है ना, 1 1 1 1 1 1, तो ये अव्यू क्या होगा? सारणी क्या होगा? शून्य होगा। और इसका शून्य का गुणा इसमें करोगे तो ये भी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा राइट हैंड साइड को सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया? शून्य हो गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत आसान है दोस्तों, ध्यान से देखना। मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि C1 में C2 को जोड़ दे रहा हूं, इसमें इसको जोड़ दे रहा हूं, इसको C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं। C1 में C2 को जोड़ दे रहे हैं। C1 बराबर, इसको इसमें जोड़ूंगा तो x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी हो जाएगा। जिसको नहीं चेंज करना है उसको बाइज्जत हम उतार देते हैं। सबको मैं क्या करता हूं? आसानी से उतार देता हूं, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें वही मान दिख रहा है जो इसमें मान है, दिख रहा है ना। और मैंने एक ही चीज कहा है कि किसी भी स्तंभ में या किसी भी पंक्ति में दो कॉलम या दो रो का मान समान हो गया तो उस अव्यूह का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो इसमें लिख दूंगा, लिखना पड़ेगा दोस्तों, मैं इसमें लिख दूंगा कि C1 व C3 में मान या अवयव समान है, ठीक है। तो अव्यूह का मान क्या होगा? शून्य होगा। और ये हमारा कौन सी वैल्यू आई है? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया कि नहीं दोस्तों? कितना लाइन में सवाल बताया हूं मैं? एकदम आसान है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए हमको इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 नंबर का। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। मैं इसको हल करके ये मान ला देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहा हूं, ठीक है। देखिए इसमें मैं एक संक्रिया ले रहा हूं, R1 R2 व R3 से ए बी सी उभय निष्ठ लेने पर, उभय निष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। इसमें से ए कॉमन ले रहा हूं, इसमें से बी कॉमन ले रहा हूं, इसमें से सी कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। अगर इसमें से ए कॉमन लूंगा तो 1/a हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूं ए बी सी कॉमन ले रहा हूं, थोड़ा बाहर लिख दिया दोस्तों, समझ लेना। इसमें से ए कॉमन लूंगा तो 1/a होगा, प्लस इसमें से a बटा के करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसमें से a कॉमन लूंगा तो 1/a, इसमें से a कॉमन लूंगा तो 1/a, इसमें से b कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि इसमें b कॉमन ले रहा हूँ तो 1/b, इसमें अगर b कॉमन लूंगा तो 1/b, और b से b कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1। इसमें भी b कॉमन ले रहा हूँ तो 1/b, ठीक है। R3 में क्या कॉमन ले रहा हूँ? c कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे होगा 1/c, यहाँ भी होगा 1/c, यहाँ पे होगा 1/c, c से c कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो हम संक्रिया लगाएंगे वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको तीनों को मैं आपस में क्या कर दे रहा हूँ? जोड़ दे रहा हूँ। जोड़ने के बाद आपको देखो दोस्तों मिलेगा, ABC में बाहर लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये ABC को मैं बाहर लिख दिया। उसके बाद इसको जोड़ दे रहा हूँ तो होगा 1/a 1/b प्लस 1/c प्लस 1, मिल गया ना। इसमें भी कॉमन ले लूँ, 1/a
प्लस 1/b प्लस 1/c, ये +1 में लास्ट में लिख दे रहा हूँ। इसमें भी कॉमन लूँगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस का 1, ठीक है। अब ये ऐसे सारणी वाला चिन्ह रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, उसके बाद जिसका मान मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ उसको मैं जस का तस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं 1/b लिख दूंगा, इसको 1/c, इसको 1/c, इसको 1/c प्लस 1, ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे देखने कॉमन एक देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तीनों आपको समान दिख रहा है ना। तो हम क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कि R1 में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर। तो जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो ABC फिर क्या होगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ये मैंने क्या कर दिया, उभयनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 बचेगा। नीचे क्या होगा 1/b प्लस 1 1/b, ये बचेगा 1/c, ये भी 1/c, ये 1/c प्लस 1, ठीक है। अभी हमको देखो दोस्तों, ये वाला वैल्यू तो हमारी आ गई, यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू हमारी आ गई, इसको हमको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए एक चीज़ हम करेंगे, संक्रिया लगाएंगे, लिखेंगे C1 को C2 तथा C3 से घटाने पर, लिख दिए। मतलब C1 को C2 और C3 से घटाने पर, घटा देते हैं। ABC ये होगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दिया। तो मैंने लिखा हूं C1 को C2 तथा C3 से घटाने पर, मतलब इसको इससे और इससे घटाने पर एक में से एक जाएगा 0, 0 में से एक जाएगा, एक ही बचेगा, क्लियर एकदम। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा, सेम प्रोसेस वही करेंगे। 1/b में से 1/b घटेगा, 0 हो जाएगा। एक में से 1/b घटेगा तो 1/b बचेगा यहाँ पे, ठीक। 1/c से 1/c घटेगा तो 0, 0 में 1/c घटेगा तो 1/c बचेगा। बाकी ये दोनों वैल्यू हमारी क्या आ जाएंगी 0, इसमें से इसको घटा दिए 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वैल्यू हमारी, इसको इससे घटा दिए, 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसका गया 0, इसमें से इसको हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। C1 को C2 तथा C3 से घटाने पर, इसका मतलब हुआ यहाँ पे, इसको देखो दोस्तों मैंने इससे घटाया है, इसको इससे घटाया, इसको इससे घटाया, ये लिख दिया मैंने। इसको लिखना हुआ, इसको इससे घटाया, इससे घटाया, इससे घटाया। जब ये लिखना हुआ, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे घटा दिया, ठीक है। पहले इसको इससे घटाया, इसको इससे घटाया, फिर इसको इसमें घटाया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ABC 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 हो गया। अब ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, इसको मैं मान लेता हूँ प्लस, इसको मैं माइनस, इसको प्लस। ये दोनों हल होगा नहीं, मैं बस इसको हल कर रहा हूँ। ये प्लस का मैं 1 लूँगा तो 1 1 कम 1, माइनस 1 सुनाए 0, 1 का गुणा 1 में करोगे तो कितना मान आएगा 1 ही होगा, और 1 का किसी भी संख्या में करोगे तो वही मान आएगा। अर्थात जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी वो आएगी ABC 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और यही हमारी वैल्यू किसके बराबर है, राइट हैंड साइड वैल्यू के बराबर है, ठीक है। आ गई समझ में दोस्तों ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।